नमस्ते भारत, स्वागत है आपका द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, अभी तक आपको पता ही चला रहेगा कि आज का पॉडकास्ट क्यों स्पेशल है, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। ये जो आदमी है, ये जो व्यक्ति है, काफ़ी यंग है और पुणे हो या महाराष्ट्र हो या इंडिया हो, यहाँ पर इनका बहुत ही बड़े लेवल पे काम चल रहा है। और मैं तो बोलूँगा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं बोलूँगा कि काफ़ी बड़े लेवल पे इनका काम चल रहा है। सतारा हो या पुणे हो, यहाँ पर इनके अलग अलग ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी है। एक नहीं, 2 या 3 बिजनेस वो हैंडल करते हैं। द एके टॉक्स। आज हमारे साथ है देव राहुल शाह जी। देव जी नमस्ते। नमस्ते आकाश जी। कैसा लग रहा है आपको द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट? जी यहाँ के तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। बहुत ही अच्छा बनाया आपने आपका पॉडकास्ट एंड आई रेगुलरली कीप सीइंग योर वीडियोस। इट इज़ वेरी नाइस। करेक्ट, थैंक यू सो मच। क्या बताओगे, मतलब एक रहता है ना कि हर एक फैमिली मेम्बर का और मॉम डैड का एक सपना रहता है कि हमारा लड़का डॉक्टर, इंजीनियर बने, आईटी प्रोफेशनल बने, बट आपने कभी ऐसा सोचा था कि मुझे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था। लाइक एवरी इंडियन पेरेंट और लाइक एवरी पेरेंट एक रहता है कि सीइंग योर सन सक्सीड समवेयर, आपके बेटे को किधर सक्सीड होने देखना। सो लाइकवाइज मेरे फैमिली का भी वैसा ही था, ऑन अ वेरी सिमिलर नोट। The whole journey started when I did an internship at a mutual fund company during my BBA days. तो वहाँ से एक मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है with the guidance of my guru Mr. Madhav Ganpule and also my brother, he's a chartered accountant, Meet Shah, and also my parents, my grandparents, have, और मैं कैसा हूँ, मैं एक गुजराती आदमी हूँ। So it is in our blood कि पहले से business mindset, business करना and all these things, whenever you see numbers, एक रहता है। करेक्ट। इट इज द वेरी, तो वहां से स्टार्ट हुआ है माय जर्नी। एग्जैक्टली। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका पोजीशन है, ये आपने कब अचीव किया है और इसका लाइसेंस आपको कब मिला है? सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन ये जो बिजनेस है, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 18 years old. ओके, यस, तो इट वाज एक्चुअली माय बर्थडे गिफ्ट टू माय सेल्फ. वाओ, आई गिफ्टेड अ लाइसेंस टू माय सेल्फ एंड टुडे आई एम 22. इट्स बीन अ 4-year जर्नी टुडे. आज 4 साल हुए दिस बिजनेस को. इट्स गोइंग गुड. करेक्ट। मैं मेरे आगे के पॉइंट पर आता हूँ। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली आज आपको कोई SIP चालू करना है कि आपको लमसम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सो द ईजीएस्ट वे, लोग क्या करते हैं, दे जस्ट इंस्टॉल एनी ऐप, जो भी ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल है, या ऑनलाइन कुछ भी वीडियोस देख के, कौन से भी इन्फ्लुएंसर्स को देख के, दे जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग विदाउट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट इट, कि बस मुझे इन्वेस्ट करना है, कहाँ भी SIP चालू कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। इवेंचुअली वो लोग को रिटर्न्स हासिल नहीं होते हैं। आवर जॉब कम्स इनटू पिक्चर इज वी हेल्प क्लाइंट्स टू आइडेंटिफाई विच म्यूचुअल फंड इज एक्चुअली राइट फॉर देम। क्योंकि कैसा है, आपका गोल अलग है, मेरा गोल अलग है, आपका नेटवर्थ अलग है, मेरा नेटवर्थ अलग है। आई नो व्हाट माई कैपेसिटी इज टू इन्वेस्ट, आपका कैपेसिटी अलग रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सूट पहना है, ये सूट आपको नहीं आ सकता है, आपका टी-शर्ट मुझे नहीं फिट आ सकता है। करेक्ट। वी ऑल हैव अ डिफरेंट साइज ऑफ इन्वेस्टिंग, वी ऑल हैव अ डिफरेंट एपिटाइट ऑफ इन्वेस्टिंग, और आपका रिस्क और मेरा रिस्क बहुत अलग है। आप शायद से बहुत एक बड़े हाई रिस्क टेकर हो, मैं उतना बड़ा रिस्क टेकर नहीं हूँ। सो आई हैव टू इन्वेस्ट इन दोस काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आई हैव टू सजेस्ट यू अ डिफरेंट म्यूचुअल फंड। करेक्ट। यस, सो रिस्क एंड टेन्योर, ये जो दो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते वाले इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। योर रिस्क एंड योर टेन्योर, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। ओके। हमारे इंडस्ट्री ने पूरे देश को या पूरे इन्वेस्टिंग फ्रेटर्निटी को एक बहुत ही अच्छा लाइन दिया है, विच इज नोन एज म्यूचुअल फंड सही है। आपने बहुत जगह सुना भी रहेगा इन एडवर्टीजमेंट्स और इन न्यूज़पेपर्स, बट वेयर आवर जॉब इज टू टेल पीपल कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। देखिए, म्यूचुअल फंड तो सबके लिए सही है, फॉर अ किड, फॉर अ 15-year-old, फॉर अ 30-year-old, फॉर अ 50-year-old और फॉर अ 70-year-old, सबके लिए सही है। बट कौन सा म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है, वी आंसर दैट क्वेश्चन फॉर एवरी इंडिविजुअल। ओके। मैं मेरे आगे के क्वेश्चन पर आता हूँ। SIP और लमसम ऐसे 2 पॉइंट्स रहते हैं म्यूचुअल फंड में, राइट? आप मोस्टली क्लाइंट्स को
कौन सा जो प्रोग्राम है वो आप सजेस्ट करते सी हो? म्यूचुअल फंड इज द मेन इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म where you have two ways to invest. एक है SIP which is on a monthly basis or you have lump sum. तो ऐसा we don't suggest anything, it is upon the client. आप कभी lump sum करते हो when you have a certain amount of money available with you. When you have a certain corpus available with you, then you go with lump sum. For example, आपके पास for example 5 लाख की fixed deposit है, आपको उसमें कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो रहा है, so then you can remove that money from fixed deposit and you can enter into mutual funds through a lump sum route. When do you use SIP? आपके मंथली इनकम में से आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो दैट यू कैन डू थ्रू SIP. करेक्ट एग्जैक्टली. मैं यही पॉइंट पर अभी आता हूँ, बट उससे पहले कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना? सी दिस टू आर बेसिकली द सेम थिंग. मैं क्यों आपको समझाता हूँ. व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक यू आर ओनली इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर स्टॉक्स. ओके. तो शेयर बाजार ये चीज़ किसके लिए है? व्हेन यू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट यू हैव टू रेगुलरली सी योर पोर्टफोलियो. आपके पास उतना टाइम है क्या? आप आपके रेगुलर लाइफ से उसमें देख सकते हो क्या कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किसने क्या रिजल्ट दिया, ये क्वार्टर का क्या रिजल्ट दिया है, कौन से कंपनी का कौन सा मैनेजमेंट चेंज हुआ है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सी. यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी स्टॉक एट एनी टाइम एंड जस्ट कीप इट. Share market is for people who are rigorously seeing that every morning, studying those stocks, seeing everything about that company. There is a मतलब हम बोल सकते हैं कि हर एक दिन अलग अलग चैलेंज है. हर एक दिन अलग अलग चैलेंज है. रिस्क है 100% रिस्क तो बहुत है. बट व्हेन यू एंटर इनटू म्यूचुअल फंड्स आपको रोज उसको देखने की जरूरत नहीं है. इट इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी. इट इज अ 3 to 5 to 7 year जर्नी. इट इज ऑन योर गोल. आपको उसके लिए प्रोफेशनल रहना जरूरी नहीं है. इट इज़ दैट सिंपल. एक आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ. आपकी वाइफ को आपने बोला कि मेरे घर पे आज मेहमान आ रहे हैं, 5 जन आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे वो लोग का खाना करना है. तो वाइफ आपकी करेगी नहीं करेगी? करेगी. कल जाके आपने बोला भाई 100 लोग आ रहे हैं, मेरे घर पे फंक्शन है, खाना बनाओ. तो क्या करेगी सर? पहले मुझे मारेगी फिर बोलेगी नहीं करेगी. मजाक कर रहा हूँ. सो इट इज़ दैट सिंपल. जब भी 100 लोग का खाना है वी अंडरस्टैंड दैट वी नीड अ केटरर. हम वो केटरर को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं भाई इतने जन है, ये खाना करना है, 2 स्वीट 2 सब्जी 2 फरसान, इतना चीज करके मुझे आप दे दीजिए. म्यूचुअल फंड इज द सेम वे. सब आप मत करने जाइए. करेक्ट. आप केटरर को बुलाइए, इन दिस केस फंड मैनेजर या मेरे जैसे एडवाइजर को बुलाइए. टेल देम योर गोल्स, टेल देम द मनी यू हैव, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितने साल के लिए कर सकते हो, आप सब बता दीजिए. वो एंड में रिजल्ट लाके आपको दे देगा. 100% करेक्ट. इट इज दैट सिंपल. करेक्ट. एंड आप ऐसे ही केटरर को बुलाते हो जो एक्सपीरियंस्ड है, जो इतने शादियों में खाना बना चुका है, वो अच्छा ही खाना बनाएगा. क्यों केटरर क्यों खराब खाना बनाएगा? एग्जैक्टली. आप वैसे ही केटरर को लेके जो अच्छा खाना बनाएगा, आप क्यों कोई ये लेंगे? करेक्ट. एग्जैक्टली. मैं SIP के पॉइंट पर अभी आता हूँ. SIP का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. नाउ आपने सुना आपका भी कि एवरी इंडियन का आप घर का फॉर्मूला देखेंगे ना तो क्या रहता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज द सेविंग्स. दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच इज फॉलोड एवरीवेयर. वी हैव टू चेंज दैट टू इनकम माइनस सेविंग्स. जो पैसा बचता है उसको एक्सपेंस के तरीके से यूज करिए. जो सेविंग आप एवरी मंथ करते हो, पीपल टेक द रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक सम टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज ले लेते हैं, कोई पॉलिसी ले लेते हैं जो आगे पैसा देगा, इतना देगा, उतना देगा. दिस इज नॉट द राइट ऑफ इन्वेस्टिंग. वो करना है आप SIP कीजिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, दैट इज आई टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू योर गोल एंड योर टेन्योर. वो हिसाब से कर दीजिए एंड यू गेट अ वेरी गुड रिटर्न इफ यू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, फॉर अ 5, 7, 10 year पीरियड. बहुत अच्छा रिटर्न बनता है इन अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है when you invest in an SIP, which is discipline and patience. Okay. Warren Buffett, the god of investing जिसको हम बोलते हैं, उसको एक इंटरव्यू ने पूछा था कि सर आपने इतनी बुक्स लिखी है, आप आपकी सब स्ट्रैटेजीज पब्लिक को बता देते हैं, देन व्हाई इज देयर नो सेकंड बफे? आपने कुछ स्ट्रैटेजी आपके पास ज़रूर छुपा के रखी है जो आप पब्लिक को नहीं बता रहे हो. क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजीज अगर हमने फॉलो की तो वी शुड बी द सेकंड वॉरेन बफे या सेकंड राकेश झुनझुनवाला बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए.
तो वॉरेन बफे ने एक ही बात की कि एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने मेरे पास छुपा के रखी है, वो है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। मेरे जितना अगर आप पेशेंस और आप वो ही डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टिंग करेंगे तो 100% आप वेल्दी बनेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू आर नॉट वेल्दी इफ यू डू नॉट हैव पेशेंस एंड डिसिप्लिन। करेक्ट। You will become wealthy. So invest anywhere, invest in mutual funds, invest in SIP, but with patience and discipline. SIP का मतलब ही है systematic investment plan. Systematically, please invest in a plan. एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट पर आता हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या लगता है SIP में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करने ज़रूरी है? आपका एक एग्जाम्पल है, सर व्हाट इज योर एज टुडे? 31। 31। तो अपन ऐसा मान के चलते हैं फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स टिल एज ऑफ 55, एक आदमी इंडियन आदमी काम करते थे एज ऑफ 50 और 55। लेट्स से आप 50-55 ईयर्स तक काम करेंगे तो टिल दैट टाइम विल डू एन SIP ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ। 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स टिल यू टर्न द एज ऑफ 55। और तब तक पैसे इन्वेस्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कितना पैसा जमा हो जाएगा सर आपके पास? 2-4 CR। At the age of 55, you will have 8 to 9 crore rupees in that mutual fund. Correct. So with that 8-9 crore rupees, at the age of 55, you will be financially independent. You have the freedom to retire. You have the freedom to do anything you want. Correct. But लोग एक गलती कर देते हैं। At the age of 55, वो क्या करते हैं? पूरा कॉर्पस निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। SIP is very good, but a magical thing is SWP, Systematic Withdrawal Plan. Okay. उसमें क्या रहता है? लेट दी 8-9 करोड़ आपके जमा हुए। नाउ लेट मी आस्क यू, आज टू हैव अ लैविश लाइफस्टाइल आपको कितना पैसा पर मंथ लगता है सर? 1-1.5 लाख। चलो पकड़ते हैं 1.5 लाख आपको लगता है फॉर अ लैविश लाइफस्टाइल। एकदम लैविशली खाना पीना रहना सब लैविशली 1.5 लाख आपको लगेगा। एट द एज ऑफ 55 कितना पैसा लगेगा पर मंथ? उस टाइम के अनुसार थोड़ा डबल रहेगा। सो इन्फ्लेशन इन इंडिया पर ईयर 6%। तो अगर वो आज का 1.5 लाख रुपया 6% करते 55 एज तक लेके गए, सो अंदाज आपको एक 4.5-5 लाख रुपया लगता है सर एवरी मंथ। मैं ये 9 करोड़ के कॉर्पस में से एवरी मंथ आपको आपका एक्सपेंडिचर दूंगा 5 लाख रुपीस एवरी मंथ। एंड वो ईयर ऑन ईयर में 10% से बढ़ाऊंगा, क्योंकि एवरी ईयर तो पैसा बढ़ता है ना यार, क्योंकि मुझे और पैसा लगेगा। करेक्ट। सो टिल यू टर्न द एज ऑफ 75 आपको अंदाज 25 लाख रुपीस पर मंथ लगने वाला है सर। For your daily expenditure, for your all the expenses that you're going to do as a human being. Correct. 25 लाख रुपीस लगने वाले। कहाँ से लाएंगे आप 25 लाख वो टाइम पे? नॉट पॉसिबल। ये 9 करोड़ के कॉर्पस में से एवरी मंथ आपको मैं वो पैसा देते जाऊंगा तो भी वो कॉर्पस खत्म नहीं होगा। यू नो व्हाई? क्योंकि वो पैसा स्टिल इन्वेस्टेड है। दैट मनी स्टिल इन्वेस्टेड एंड इज ग्रोइंग एट अ 12% कैगर। करेक्ट। ओके, मैं इसी पॉइंट को लेकर कुछ और क्वेश्चंस है मेरे माइंड में कि एग्जैक्टली जो SIP का ड्यूरेशन है वो कम से कम कितना होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? सर कम से कम SIP आप करते हो तो 5 साल तो रहना ही चाहिए। ओके। SIP 5 साल करेंगे तो अच्छा रिटर्न बनता ही है। मैक्सिमम तो आपका जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, बट मिनिमम व्हेन यू एंटर इनटू एन इक्विटी म्यूचुअल फंड 5 साल तो ड्यूरेशन रहना ही चाहिए ना, तो ही आपका पैसा बनता है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, रोज वो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखते बैठते, विच इज नॉट राइट। यू हैव इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म, पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, 5 साल बाद देखना 100% पैसा बनेगा, बनने ही वाला है। करेक्ट। इसमें आपको एक मैं टू अंडरस्टैंड द रिस्क कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, उसके लिए मैं बोलता हूँ दैट आपको एक आप जब ये एक भेल वाले के पास जाते हो तब उसको बोलते हो कि बाबा कितना तीखा चाहिए कितना मीठा चाहिए। सो द चटनी इज द रिस्क फैक्टर कि आप मुझे बता दो कि सर मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इज लाइक अ भेल, आपको सब चीज़ थोड़ा 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 करके डालना पड़ता है तो ही वो टेस्ट बनता है। सर मैं आजकल देखता हूँ ना कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐप है या UPI साइट्स भी बहुत सारे हैं, उसमें भी SIP के बहुत सारे ऑप्शन है और मतलब बहुत सारे नोटिफिकेशन मुझे आते रहते, ऑनलाइन कॉल्स भी आते रहते। करेक्ट। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास SIP या लमसम करना जरूरी है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेटर है? आपको बहुत नोटिफिकेशंस आते हैं एज अ पर्सन, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में या SIP के बारे में या कौन सा SIP करना है इसका कितना नॉलेज है सर? आपको मालूम है कितनी कंपनीज है, कौन फंड मैनेजर कौन सा फंड मैनेज कर रहा है, कौन क्या करने वाला है फंड में, आपको मालूम है सर? नहीं।
then how can you decide which fund is best for you? आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फंड बेस्ट है. खाली कोई भी एक ऐप आपको नोटिफिकेशन देता है कि इसमें SIP चालू कर दीजिए, तो आप कर देंगे. एज इंडियंस हम सब चीज़ बहुत सोच समझ के करते हैं. आपने ये पॉडकास्ट बनाया, आपने बहुत सोच समझ के ये कलर चूज़ किया है, या ये प्लांट रखा है, ये इसका कलर चूज़ किया है. करेक्ट. हम कोई शादी अपने घर वालों का करते हैं तो हम बहुत सोच समझ के करते हैं कि भाई कहाँ करना है, कौन सा केटर रखना है, कौन सा खाना रखना है, सब सोच समझ के करते हैं. बट एक ही चीज़ भूल जाते हैं करना, वो है आर फाइनेंशियल प्लानिंग. ये एक ही चीज़ हम कन्वीनियंटली भूल जाते हैं. एंड देन वी रियलाइज एट अ वेरी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, इन द एज ऑफ 50-55 हम फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करने जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट. यू और एक इंडियन इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा है, सब उसको खुद ही करना है. करेक्ट. घर में पेंट मारना है तो नहीं भाई उसको क्यों मारूँ, मैं ही पेंट करता हूँ. भाई गाड़ी चलाना है, क्यों चाहिए ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चलाता हूँ. सब उसको खुद करना है. फॉर सम थिंग्स इन लाइफ, फॉर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, यू नीड एन एडवाइजर. आप क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? आज आपको बुखार है, आप खुद ही क्रोसिन ले लीजिए ना. करेक्ट. वो क्रोसिन से भी जब भी नहीं होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व, बुखार कम नहीं होता, फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है. वो एंटीबायोटिक देता ही है, वो इंजेक्शन देता ही है. करेक्ट. So as financial planning, we are the wealth doctors, we are the wealth advisors. We will seek the best for you. करेक्ट. So as a doctor, आप हमें बताइए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका गोल क्या है, बाबा कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, हम आपको प्रॉपर प्लानिंग करके देंगे. करेक्ट. एंड एज एन एडवाइजर, एज अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर, आई डोंट चार्ज एनीथिंग. करेक्ट. वी डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम द क्लाइंट. एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि we take money from the clients. We don't take money from the client. It is absolutely free for you. Correct. So why not contact us? Tell us what your goal is. हम आपको बता देंगे कौन सा म्यूचुअल फंड सही है. एग्जैक्टली. मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे फ्रेशर्स है जो शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट दिखाते हैं और अच्छे वे में स्टार्ट भी करते हैं. तो उन्हें कौन से चीज़ों का प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है? आज का इंडियन इन्वेस्टर बहुत ही समझदार है. ओके. People who have entered into the stock market or mutual funds after COVID is a very educated investor. But कैसा है, ये इन्वेस्टर को मैं तभी एजुकेटेड समझूंगा जब भी वो एक डाउनफॉल को वो झेल सकता है. इंडियंस आर नोन फॉर पैनिक सेलिंग. आप कौन सा भी एक डाउनफॉल देख लीजिए इंडियन मार्केट में, जब भी डाउनफॉल होता है इंडियंस आर नोन फॉर पैनिक सेलिंग. सब पैसे लेके भाग जाते हैं. इट इज नॉट राइट. सो आज के इन्वेस्टर को, इफ यू आस्क मी, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे, एक मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, एक कार का, गाड़ी चलाने का. आज का इन्वेस्टर कैसा है मालूम है क्या? आइदर यू वांट्स टू ड्राइव इन द 5th गियर विच इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और यू वांट्स टू ड्राइव इन द रिवर्स गियर विच इज फिक्स्ड डिपॉजिट. उसको कभी बीच में नहीं रहना है. सो व्हाट आई एडवाइस इज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट गियर विच इज योर लिक्विड फंड, योर आर्बिट्राज फंड्स. देन यू गो टू द सेकंड गियर which have your balance fund. Then you go to the large cap companies. Then you have the mid cap mutual fund, small cap. फिर आप धीरे धीरे एंटर करिए. कभी गाड़ी चलना डायरेक्ट 5th गियर से तो चालू नहीं करते. करेक्ट. फर्स्ट से ही चालू करते. तो यू स्टार्ट विथ अ स्लो स्टार्ट. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर यू. आपको समझाने के लिए हम बैठे हैं कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन से स्टेज पे कब यूज़ करने. सो देयर इज अ लाइन एंड लेंथ फॉर दैट. यू कैनॉट स्टार्ट एनीवेयर. आज मैं देखता हूँ मेरे आजू बाजू के जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना सर, कॉलेज में, और यू से मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड सर्कल में, everyone is on the mobile, seeing those charts, futures and options, ये सब करते. तो this is not right. Exactly. You have to be a very educated investor. कुछ भी नहीं करना. This is hard earned money. आपका रहने दो, आपके डैडी का रहने दो, फैमिली वेल्थ रहने दो. This is hard earned money. Don't use it anywhere. Use it very cautiously. Correct. मैं यही पॉइंट को लेके आगे पढ़ता हूँ कि रिस्क फैक्टर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है इन सब चीज़ों में. सी रिस्क फैक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप मेरे पास है, आपने बोला यार देव मेरे पास 5 लाख रुपए, आप मेरे लिए इन्वेस्ट कर दीजिए. मैंने आपको पूछा कितने साल के लिए, आप बोलेंगे 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए. फिर आप 2 साल में आ गए कि भाई पैसे निकालना है. सो या तो पैसा बढ़ा रहेगा या तो घटा रहेगा. आई कैन नॉट हेल्प इट. वाई? बिकॉज आपका टेन्योर ही 5-10 साल का था और आप मेरे पास वापस 2 साल में आ रहे हो. करेक्ट. सो रिस्क इज मेनली ऑन द टेन्योर. जितना टेन्योर कम रहता है उतना रिस्क आपका कम होता जाता है. अगर आपका टेन्योर ज़्यादा है तो यू हैव द लीवे टू टेक रिस्क. यू हैव द लीवे टू एंटर इनटू हायर रिस्क म्यूचुअल फंड्स और मोर इक्विटी एक्सपोजर म्यूचुअल फंड्स. लाइक आप मुझे बोलेंगे मेरा बच्चा 2 साल का है एंड आई एम प्लानिंग फॉर हिज एजुकेशन, मुझे पैसा जमा करना है. सो यू हैव 16 to 17 years इन योर हैंड. सो यू हैव द टाइम टू टेक हायर रिस्क.
करेक्ट। बट आप बोलेंगे मेरा बच्चा 16 ही साल का है एंड आई वांट टू सेंड हिम फॉर हायर एजुकेशन, तो 4 ही साल है आपके पास, तो यू करेक्ट। कैन नॉट टेक हायर रिस्क देन. So risk is dependent on your goal, your tenure and your risk. ओके सर, मुझे बताओ कि अगर मैं एक SIP स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं SIP स्टार्ट करूँ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ओके बट कुछ इमरजेंसी चीज़ों की वजह से जी. मुझे 2 साल या 2.5 साल में पैसे निकालने पड़ेंगे, तो इस केस में मुझे क्या प्रॉफिट मिलता है और वो अमाउंट निकल सकती है उस टाइम पर? जी. द मेन बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड है, आप पैसे कभी भी निकाल सकते हैं. ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि मेरा पैसा लॉक इन हो जाता है. वो खाली 1-2 स्कीम्स है जिसमें पैसा लॉक इन हो जाए, विद इन 80C और FMP फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स. ये 2 स्कीम अगर आपने बाजू में रख दी, इन एवरी म्यूचुअल फंड यू कैन रिमूव द मनी एनी टाइम यू वांट, देयर इज नो लॉक इन. अगर मैंने आपको बोल दिया सर आप 10 साल 15 साल 20 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, तो पैसा लॉक इन नहीं हो जाता है. आई एम जस्ट गिविंग यू द सजेस्टेड टेन्योर कि आप इतने साल पैसा रखेंगे तो इतना 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 आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगा या रिटर्न्स मिलेंगे. पैसा तो आप कभी भी निकाल सकते हैं. SIP आपको बढ़ाना है, आप आपका बढ़ा सकते हैं. आपको SIP कम करना है, आप SIP कम कर सकते हैं. आपको SIP बंद करना है, आपको SIP बंद कर सकते हैं. इट इज़ टोटली अपॉन यू. आपने किसी का कर्ज नहीं लिया है, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो. इट इज़ योर ओनरशिप, यू कैन डू एनीथिंग विथ इट. हम क्या बोलते हैं, वी जस्ट सजेस्ट यू कि सर आप इतना साल रखेंगे तो ये मिलेगा, आप इतने टेन्योर के लिए रखें क्योंकि ये फंड थोड़ा रिस्की है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टेन्योर के लिए रखें तो अच्छा रहेगा. सो ये है सर. ओके सर, जैसे आपने बताया अभी कि म्यूचुअल फंड सही है, बट कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, क्या बता सकते हैं? कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये तो सबके लिए अलग है. आई विल नॉट गिव एवरीवन द सेम म्यूचुअल फंड. सबको एक म्यूचुअल फंड नहीं दे सकते, बिकॉज सबके गोल्स अलग है, सबका अमाउंट अलग है, सबकी एज अलग है. जो आपको म्यूचुअल फंड दूंगा एट द एज ऑफ 31, आपके डैडी को मैं 50-55 ईयर्स पे सेम म्यूचुअल फंड नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आपके पास रिस्क लेने को 20 ईयर्स है, उनके पास रिस्क लेने को 20 ईयर्स नहीं है. डाउन द लाइन उनके पास इतना समय नहीं है. आपके पास बहुत समय है रिस्क लेने का, आपका पूरा लाइफ बाकी है. He has only 20 or 25 years. You have around 40 years. So I can make your wealth in 20 years, and then I can help you to use the money from your wealth for the next 20 years. So that is the thing. करेक्ट. मैंने बहुत बार देखा है ना कि एस्ट्रोलॉजर हो या न्यूमरोलॉजिस्ट हो, इनके पास लोग जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा मनी फैक्टर है लाइफ में, वो कैसा रहेगा. करेक्ट. तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो कि म्यूचुअल फंड और लक फैक्टर भी बोल सकते हैं, या हमारा जो फ्यूचर है उसमें ये सब चीज़ें कैसे कोलैब की जा सकती है? See, mutual fund is nowhere connected with luck. Okay. Mutual fund is a science. You have to understand that science. ये साइंस में भी 2 ही चीज़ें, पेशेंस और डिसिप्लिन. इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है आपको. हम दिमाग लगाने बैठे इधर और फंड मैनेजर्स बैठे उधर दिमाग लगाने. So this is nowhere connected to luck. You have to just invest with discipline. I can guarantee that आपको returns मिलने ही वाले हैं. Like इसमें you in astrology when you see that अपने को zodiac signs देते हैं, you have Leo, Cancer, Scorpio. When you come to finance, you have your money signs. Correct. That can match with your risk. कि आप एक turtle है जो आप थोड़ा स्लो चलना चाहते हैं, आप एक डायनामिक टाइगर है, फास्ट जाना है, कि आप एक एलिफेंट है. You have your different money signs here. तो अकॉर्डिंग टू योर मनी साइन वी गिव द म्यूचुअल फंड. ओके. कि अब आपको स्लो एंड स्टडी जाना है, आपको रिटर्न्स कम बनेंगे, बट यू वांट टू गो स्लो एंड स्टडी, सो देयर इज अ डिफरेंट म्यूचुअल फंड फॉर यू. यू वांट टू बी अ टाइगर, आपको डायनामिक रहना, यू वांट टू इन्वेस्ट अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, हम आपको वो हिसाब का म्यूचुअल फंड देंगे. करेक्ट. इट इज दैट वेज. एग्जैक्टली. मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग FD भी करते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FD एंड SIP? See, FD is a different investment class. Okay. And mutual fund is a different investment class. FD will fetch you 6 to 7% post tax. और अभी तो इतना भी नहीं मिलता है. No. Yeah, for a 1 year period you can tell you. But अभी तो उतना भी नहीं मिलता है. Post tax you get hardly 4.5-5% आपको हाथ में आता है. So wealth creation through mutual fund is the best way. FD से आपका wealth creation नहीं होगा. पैसे घर पे बचा के रखेंगे तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा. पैसे बचा रहे हो तो सही इन्वेस्टमेंट क्लास में डालना ही बहुत ज़रूरी है. सिर्फ पैसे बचा के तो वेल्दी आप नहीं बनने वाले हो. देखो पैसा बनाना हर कोई को आता है,
मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर पैसे बना रहा हूँ, आप ये पॉडकास्ट चला के पैसे बना रहे हो, एवरीवन इज मेकिंग मनी. टू मेक वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वेल्थ कब बनेगी? आप काम करोगे तो वेल्थ नहीं बनने वाली है. आप आपके पैसे को काम पे लगाएंगे तो ही वेल्थ बनेगा सर. करेक्ट. सो ये लोग समझते ही नहीं है. ये लोग कभी भी समझ नहीं पाते कि हम खाली काम करके पैसे नहीं बनते. पैसे बन जाएंगे, वेल्थ नहीं बनेगा. एग्जैक्टली. एंड आर टैगलाइन फॉर द कंपनी इज लेट्स क्रिएट वेल्थ. मैं हर बार अपने इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ, सर पैसा बनाना है तो आप हमारे पास मत आइए. आप कौन सा भी प्लान ले लीजिए, एफडी ले लीजिए, पैसा बन जाएगा. वेल्थ बनाना है, एक वेल्थ कॉर्पस बनाना है आपके लाइफ का, तो ही हमारे पास आइए सर. करेक्ट. मैं आपके कंपनी के बारे में अभी जानना चाहता हूँ. जी. आप बताओ, नवीन नंद इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी का नाम आपने क्यों रखा? सो नवीन नंद इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेम्स. One is Naveen Chandra Mafatlal Shah, is my grandfather. Okay. And Nand means late Nanda Naveen Chandra Shah. She is my grandmother. She is unfortunately not with us today. But this is a combination of two names. आज के ज़माने में, you know, we have brands with the Gen Z names which appeal to the Gen Z. I am not from that school of thoughts. I believe whatever I am today is because of my family. Exactly. It's because of my parents, my grandparents and my family. Correct. वो लोग ने जो मुझे सिखाया है, वो लोग ने जो मेरे में थॉट्स इनकलकेट किए, इट इज़ बिकॉज ऑफ देम मैं यहाँ हूँ. एग्जैक्टली. मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है. मतलब मेरी जब आपसे बात हुई थी कॉल पे, या जूम कॉल हो, या मैं आप स्टूडियो में आपको मिला, मैं तभी भी मैं कुछ चीज़ें समझ गया था कि आपने बहुत यंग एज में और कम एज में बहुत सारी चीज़ें अचीव की है लाइफ में. और आपका जो डायरेक्शन है वो काफ़ी क्लियर है एंड वेरी पॉजिटिव. मतलब आप जब आपके कॉल भी मैं अभी देख रहा था कि आप कैसे क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हो, लोगों के साथ बात कर रहे हो, इट इज़ वेरी गुड, लाइक वेरी हाई प्रोफेशनल. मतलब आपका फ्यूचर मैं तो बोलूँगा काफ़ी अच्छा रहेगा. मैं आगे के पॉइंट पर आता हूँ कि नवीन नंद इन्वेस्टमेंट में लोगों ने क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नवीन नंद इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके प्रॉब्लम्स हो, हमारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. आप शांति से सो, वो हमारा अल्टीमेट एम है. आप हमको पैसे देके जाते हो कि भाई इन्वेस्ट करो, तो आपकी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और आप शांति से सोने चाहिए. मैं सो या ना सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉर मी द अल्टीमेट एम इज दैट माई क्लाइंट हैज़ टू हैव अ पीसफुल स्लीप. करेक्ट. पैसा तो बनने ही वाला है, बट एक जब भी किसी को पैसे देते हो इन्वेस्ट करने के लिए, वी हैव दैट इन द बैक ऑफ आवर माइंड्स को, वो पैसा बढ़ेगा क्या, इसको दिया है तो क्या होगा क्या नहीं. सो माई अल्टीमेट एम इज दैट, यू नो, माई क्लाइंट हैज़ नो डाउट्स इन हिज माइंड एंड ही हैज़ अ पीसफुल स्लीप. और उसके सब प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं आफ्टर दैट. करेक्ट. आप क्या सजेशन दोगे कि सभी लोगों ने SIP करना क्यों जरूरी है? सर आपको मालूम है, टुडे इन इंडिया वी एवरी मंथ हम स्पेंड करते हैं 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ फॉर एनी OTT प्लेटफॉर्म. नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यू नो, डिज्नी हॉटस्टार है, कुछ भी रहे, वी स्पेंड every month 200 rupees on that. Every week we order food on Zomato, Swiggy, you know, that is around 300-400 rupees. There are 40 crore people in this country who are spending per month 100-150 rupees or on any OTT or ordering food from Swiggy and Zomato. आपको मालूम है म्यूचुअल फंड में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? Only 4 crores. Oh. This is a shock to me that there are 40 crore people जो Amazon और Netflix पे सीरीज देख रहे हैं और खाना मंगा रहे हैं बाहर से, but there are only 4 crore people investing in mutual funds. Correct. People have to understand that wealth creation has to happen through mutual fund and it has to happen now. So आपको इतना पैसा है, today we have SIP as low as rupees 100. I sell SIPs. I am directly competing with these OTT platforms and Swiggy and Zomato today. Correct. कि आपके उसमें पैसा डालने को पैसा है, उसमें खर्चा करने के लिए पैसा है, बट आपको लिए SIP करने के लिए पैसा नहीं है. करेक्ट. तो ये फॉर्मूला मैंने जो बोला था, इनकम माइनस सेविंग्स आर द एक्सपेंसेस, ये अभी होना चाहिए सर. करेक्ट. यस, एग्जैक्टली. आप क्या कह सकते हो कि नवीन नंद इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है आपकी, इसके फ्यूचर गोल्स क्या रहेंगे? सी, हमारा फ्यूचर गोल बहुत सिंपल है. वी वांट टू टेल द क्लाइंट दैट हर एक आदमी के लिए एक अलग म्यूचुअल फंड बना है. आज हमारे इंडस्ट्री में सर देयर आर मोर देन 4000 स्कीम्स. आज आप सब ऐप पेज, आपको सब बाजू डिफरेंट स्कीम दिखेंगे. अल्टीमेटली यू विल बी कंफ्यूज्ड कि SIP कहाँ करना है, कि बाबा कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो. एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ रॉन्ग डिसीजन लेके कोई ऐप से कुछ करके बैठ जाएंगे. सो वी आर हियर टू गाइड यू. आपका एक फाइनेंशियल प्लानिंग का जर्नी के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे, आपका उसमें ग्रोथ कैसे आएगा, आपका जर्नी एंड कैसे होगा. वी विल गिव यू द कंप्लीट टाइमलाइन.
वी गिव अ कंप्लीट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन मैं एक पूरा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बना के देता हूँ क्लाइंट को, कौन सा SIP करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड करना है, क्यों वो म्यूचुअल फंड करना है, कितने साल के लिए करना है, कितना अप्रॉक्सीमेट रिटर्न वो जनरेट करेगा। मैंने एक हमारा खुद का ऐप बनाया है सर, टू डायरेक्टली compete with these companies who are you know just एक ये आपको ऐसा दे देते कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, उसमें इन्वेस्ट करिए। उसके लिए मैंने मेरा खुद का ऐप बनाया है where the investors can go and see their portfolio on the app. So you know we are competing today with these companies with technology also. Correct. And the main thing that we have is service. We have a service 24/7. Correct. Investors can call us, message us, email us anytime, and we are on our legs 24/7 to do anything for them. Correct. Yes. ओके, नवीनंद इन्वेस्टमेंट कंपनी में किसी को SIP या लमसम स्टार्ट करनी है तो उन्होंने आपके साथ कैसे कांटेक्ट करना चाहिए? So we are available on all Instagram, Facebook, and I am also providing, आप ये podcast के नीचे I'll also give my mobile number and email ID. You all can contact us. We'll serve you with the best way possible. And बस इतना ही कहूँगा कि wealth creation through mutual fund has to happen. Everybody has to have an SIP, irrespective of their age, their income group, or you know anything. SIP तो करना ही चाहिए. So this is a inevitable. SIP करना ही चाहिए. करेक्ट. मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, SIP एक्चुअल मतलब उसका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, बट मैं बोलता हूँ सब इच्छा पूरी SIP. Yes. और I'll end this podcast by just saying one quote, which is when you are associated with Naveen Nand, your future is already secured. करेक्ट. वेरी नाइस. देव जी, आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी, और हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं पिछले 1-2 घंटे से, काफ़ी अच्छा लगा। और म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली है। एंड रियली थैंक यू सो मच, द AK टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में आप आ गए, इसलिए थैंक यू सो मच। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट टू योर कंपनी. Thank you so much once again. Thank you so much. Thank you.